ओम वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी, आज के ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर के प्रतिपल हमारे जीवन पर हो रहे अनंत उपकारों को ध्यानस्थ होकर हम अपने जीवन में अनुभव करें। वे प्रभु हम सबके परम पिता हैं, परम माता हैं, परम बंधु हैं, परम सखा हैं। वे ही हमारे उपासना के उपास्य देव हैं। वे ही हमारी साधना के लक्ष्य हैं। उन भगवान का निज नाम ओम है। वे भगवान सर्वरक्षक, समस्त प्राणी मात्र के सदैव हैं। वे सदैव सबकी सब प्रकार से सब समय रक्षा कर रहे हैं। हमारा संपूर्ण जीवन उन्हीं परमात्मा की कृपा से है। हमारे जीवन में, हमारे पास में जो भी कुछ है वो सब उन्हीं प्रभु का है। हमारे देह के, शरीर के सब अंग प्रत्यंग, सिर से पांव तक, केस से नख तक, अंदर बाहर देह में जो भी कुछ है सब प्रभु का है। प्रभु ने बनाया है। हमें शरीर के भीतर बिठाया है और संसार को देखने के लिए, जानने समझने के लिए, अनुभव विचार करने के लिए, अपने अस्तित्व की खोज के लिए, अपनी आत्मा की पहचान अनुभूति के लिए इस सृष्टि के
रहस्यों के साक्षात्कार के लिए और स्वयं भगवान के परम आनंद मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए प्रभु ने ये शरीर के भीतर के सब अंगों को बनाया, बनाकर हमारी आत्मा को शरीर में बिठाकर हमें संसार में लाया है। संसार में हम जब तक जिएंगे हमारे शरीर के लिए प्रभु तब तक जीवन को देने वाली सामग्री का निर्माण करते रहेंगे। प्रभु के तो अनंत पुत्र पुत्रियां हैं, उनके तो अनंत बच्चे हैं, अनंत संतानें हैं। सृष्टि में जितने प्राणी हैं समस्त प्राणियों के प्रभु परम पिता हैं, वही परम माँ हैं। सबके जीवनाधार, सबके जीवन दाता, सबके पालन पोषण करता, शरीरों के जर्जर होने पर, खराब हो जाने पर उन शरीरों के परिवर्तन करता, पुराने को नष्ट करके नया प्रदान करने वाले हैं। वे प्रभु महान हैं, उनकी कृपाएं अनंत हैं। जीवन में जो भी कुछ है सब उन्हीं महान भगवान का है। हम इस सत्य को, हम जीवन और जगत के इस रहस्य को समझ लें तो हमारा मंगल अवश्य होना है। हमारी आत्मा के ऊपर, हमारे अंतकरण के ऊपर जो अज्ञान अविद्या का मैल जमा हुआ है, जैसा कि भगवान श्वेताश्वतर मुनि, महर्षि श्वेताश्वतर ऋषि अपने श्वेताश्वतर उपनिषद के श्लोक में कह रहे थे कि यथैव बिंबम हृदयोपलिप्तम तेजोमयम भ्राजते तत्सुधौतम तद्वात्मानः प्रसमीक्ष्य देहि एकः कृतार्थो भवते वीतशोक। जैसे किसी दर्पण के ऊपर, शीशे के ऊपर धूल गिर जाए तो वो शीशा, वो दर्पण धुंधला हो जाता है। फिर उसमें देखने वाले को अपनी शक्ल, अपना शरीर, अपना चेहरा यथावत नहीं दिखाई देता। जैसी मिट्टी चढ़ गई है, वैसी ही शक्ल नजर आती है। दर्पण पर जैसी धूल गिर गई है, जैसी स्याही गिर गई है, जैसा रंग गिर गया है, दर्पण जैसा हो गया है,
देखने वाले को वैसा ही दिखाएगा। जिस आत्मा को परमात्मा ने जिस शरीर में भेजा है, उस शरीर में जाकर आत्मा ने परमात्मा के ज्ञान के हिसाब से यदि अपने आत्म तत्व को नहीं जाना, तो फिर संसार के विषय विकारों के संस्कारों की जो धूल चित्त के दर्पण पे गिरती चली जा रही है दिन रात, उस धूल में धुंधले हुए, धूमिल हुए, अस्पष्ट हुए चित्त के दर्पण से जैसा ज्ञान, जैसे विचार, जैसी वृत्तियां, जैसे थॉट आत्मा के सामने वृत्ति बनकर चलते हैं, आत्मा वैसा ही स्वयं को, खुद को जानता है। जिस मनुष्य को बचपन से ये पता नहीं, बताया नहीं, समझाया नहीं, पढ़ाया नहीं, अनुभव कराया नहीं गया है कि वो शरीर नहीं है, वो शरीर के पार, शरीर के भीतर बैठी चेतना आत्मा तत्व है। तब तक वो अपने आप को वही मानता, जानता और अनुभव करता है जैसा उसे संसार की बातों से प्रतीत होता है। यदि वो बच्चा किसी मुस्लिम परिवार में पैदा होता है, तो उसके स्वजन उसे कहते हैं कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारा भगवान ये है, तुम्हारा धर्म जो तुम्हारे धर्म की किताब में लिखा वो है। यदि कोई बच्चा ईसाई परिवार में पैदा होता है, तो उसके स्वजन उसको कहते हैं कि तुम्हारा धर्म ये है, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारी पूजा पद्धति ये है, और तुम्हारा ईश्वर ये है, और तुम्हारे धर्म की किताब ये है। कोई बच्चा हिंदू धर्म में पैदा होता है, सिख धर्म में पैदा होता है, तो उसके स्वजन उसे यही पाठ पढ़ाते हैं कि तुम्हारा धर्म सिख है, तुम्हारा धर्म हिंदू है, तुम्हारे धर्म की किताब गुरु ग्रंथ साहिब है, तुम्हारे धर्म की किताब पुराण है, वेद हैं, और तुम्हारा भगवान, तुम्हारा पूजनीय जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है वो है, और जो वेद पुराण में लिखा है वो है। तो ये शरीर में बैठा आत्मा जो इस बच्चे के शरीर में है, जो जैसे वातावरण, जैसे मान्यता वाले, जैसे विचारों वाली माता के, पिता के, परिवार के घर में जन्म ले लिया है, वे जैसा जैसा कहेंगे वैसे वैसे ही बताएंगे। उस बच्चे के सामने जो करेंगे
व्यवहार, पूजा, बातचीत, रहन सहन, परिधान, वे सब उसकी आंखों से, उसके कानों से, उसकी त्वचा से, उसकी नाक से, उसकी रसना से समस्त विषयों के संस्कार उसके मस्तिष्क में, चित्त में चले जाएंगे और संस्कार रूप में बैठ जाएंगे। अब वो बच्चा उन्हीं विचारों, उन्हीं भावनाओं, उन्हीं मान्यताओं के अनुसार अपने आप को मानेगा, जानेगा, समझेगा, तोलेगा। इसी को धूल कहते हैं। जो चित्त के दर्पण पर पड़ जाती है तो चित्त इससे मलिन हो जाता है। जब तक चित्त शुद्ध न हो तब तक वो आत्मा को उसके शुद्ध स्वरूप का ज्ञान नहीं करा सकता। जब तक आत्मा को शुद्ध ज्ञान वाले गुरु आचार्य नहीं मिल जाते, शुद्ध ज्ञान वाले माता पिता नहीं मिल जाते, शुद्ध ज्ञान वाले परिवार में उस आत्मा का जन्म न हो, शुद्ध ज्ञान वाले गुरु न मिल जाए, मार्गदर्शक न मिल जाए, तब तक वो आत्मा अज्ञान से पड़े संस्कार जो चित्त में धूल की तरह जम गए और उसके चित्त को उन संस्कारों ने अपने अनुसार बना लिया, तो वो वैसा ही अनुभव करता है, वैसा ही सोचता, समझता, मानता, अपने बारे में मान्यताएं बना लेता है। और वही होता है उस आत्मा के साथ में जो आज संसार में सब मनुष्यों के साथ में और पूरी दुनिया में हो रहा है। मुसलमान अपनी मान्यता के हिसाब से दुनिया में जीना चाहता है, ईसाई अपनी मान्यता के हिसाब से, सिख अपनी मान्यता के हिसाब से और हिंदू अपनी मान्यता के हिसाब से। सही क्या है, गलत क्या है, इसका जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक सब भ्रांति में उलझे रहेंगे। आत्मा तो न स्त्री है न पुरुष है, आत्मा एक चेतना है जो अदृश्य तत्व है, जो निराकार है, जो अणुस्वरूप है, जो अभौतिक है, जो न मरने वाला न जन्म लेने वाला है, जिसमें न कुछ जाता न कुछ उसके भीतर से निकलता है, न वो दिखाई देता है। ऐसा तत्व आत्मा है जो प्रत्येक शरीर में है। जो लोग स्वयं को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहते हैं, जो स्वयं को स्त्री पुरुष कहते हैं, जो स्वयं को अमीर गरीब, स्वयं को बलवान और निर्बल, जो स्वयं को सुंदर और कुरूप समझते हैं, ये सब अज्ञान के गहरे गड्ढे में गिरे हुए हैं। इन सब के चित्त पर अविद्या की धूल जमी हुई है। इन सब के मन बुरी तरह मलिन हुए पड़े हैं। श्वेताश्वतर के ऋषि कह रहे हैं, यथैव बिंबम हृदयोपलिप्तम, जैसे दर्पण के ऊपर मिट्टी गिर जाती है तो दर्पण मैला हो जाता है। अब मैला दर्पण तुम्हें कैसे तुम्हारी वास्तविक छवि को दिखा सकेगा। परंतु तेजोमयम भ्राजते तत्सुधा सुधांतम,
लेकिन जब तुम्हारा संसर्ग मानो मलिन स्वर्ण के आभूषण का जैसे अग्नि से संसर्ग हो जाता है, तो अग्नि उस स्वर्ण के ऊपर पड़े हुए सारे मैल को जलाकर भस्म कर देता है और उस स्वर्ण को फिर से चमका देता है, फिर से उसको दमका देता है, फिर से उसको पहले जैसा बना देता है। अगर इसी प्रकार तुम्हें ज्ञान की अग्नि प्राप्त हो जाए, जिससे तुम अज्ञान से दुनिया के द्वारा तुम्हारे चित्त पर डाले हुए जो संस्कार हैं, जो सोने में स्वर्ण आभूषण में मैल की तरह जम गए हैं, जो शीशे पर धूल की तरह चिपक गए हैं, जो तुम्हें अपनी वास्तविक छवि को अब नहीं दिखा पा रहे हैं, उस धूल को यदि ज्ञान की साबुन मिल जाए, उस आभूषण को, उस चित्त को यदि ज्ञान की अग्नि मिल जाए, तो ज्ञानाग्नि के द्वारा उस आभूषण को, उस आत्मा के ज्ञान को, उसकी मान्यताओं को फिर से शुद्ध किया जा सकता है। जैसा आत्मा है वैसा उसके भीतर बोध, ज्ञान, तत्व, विवेक पैदा किया जा सकता है। उस चित्त के दर्पण को शुद्ध किया जा सकता है ज्ञान के साबुन से। इसलिए फिर आत्मा देखेगा, जो मुसलमान के घर में पैदा हुआ, जो हिंदू के घर में पैदा हुआ, जो ईसाई और सिख के घर में पैदा हुआ, जो गरीब और अमीर, राजा और भिखारी के घर में पैदा हुआ, जो स्त्री और पुरुष के शरीर में पैदा हुआ, जो आत्मा लंगड़े और पूर्णांग शरीर में पैदा हुआ, जो अंधे और बहरे शरीर में पैदा हुआ, जो सुंदर और कुरूप में, मोटे और पतले शरीर में, नाटे और लंबे शरीर में पैदा हुआ, वो आत्मा तब देखेगा कि मैं तो इन सारी मान्यताओं से अलग हूं। मैं तो आत्मा, मैं तो शरीर ही नहीं हूं, देही देह नहीं हूं, मैं तो देही हूं, देह में रहने वाला हूं। तद्वा आत्म तत्वम प्रसमीक्ष्यते। वो जब जानता है इस तत्व की बात को कि अरे मैं आत्म तत्व तो इस शरीर का दृष्टा हूं, इसका ज्ञाता हूं, ये शरीर में नहीं, शरीर से भिन्न हूं। शरीर तो जड़ है, परिणामी है, परिवर्तनशील है, ये तो बचपन से बदलता चला आ रहा है। शरीर कितने मेरे बदल चुके हैं। जब वो संस्कारों का साक्षात्कार करता है तो पिछले हजारों जन्मों को जान लेता है। संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम, पिछले जन्म जन्मांतरों को जान लेता है तो पता लग जाता है कितने जन्मों में कुत्ता बना, कितने जन्मों में बिल्ली बना, कितने जन्मों में चूहा बना, कितने जन्मों में शेर, भेड़, बकरी बना, कितने जन्मों में मछली, मेंढक, सांप, बिच्छू बना, कितने जन्मों में पेड़, पौधा, लता बना, कितने जन्मों में वो पानी का जीव, वो पक्षियों के बीच में जन्मा पक्षी बना, कितने जन्मों में वो पशुओं में जन्मा पशु बना, कीड़े मकोड़ों में कृमि बना, और कितने जन्मों में वो मनुष्यों में, जरायुजों में जन्मा, मनुष्य बना, कितने जन्मों में वो नर बना, कितने जन्मों में वो
मादा के शरीर में मादा बना, उसे सब पता हो जाता है। जब वो पिछले जन्म जन्मांतरों के पड़े संस्कार जो चित्त में हैं, खोपड़ी के भीतर, उनका साक्षात्कार कर लेता है योग की विद्या के द्वारा, तो वो शुद्ध हो जाता है, निरंजन हो जाता है। उसका सारा अज्ञान का मैल उतर जाता है। वो स्वर्ण आभूषण की भांति पुनः चमक उठता है। एक कृतार्थो भवते वीत शोक। वो जान जाता है कि मैं हिंदू में जन्म लेकर भी मैं आत्मा था, मुसलमान में जन्म लेकर भी मैं आत्मा था, सिख और ईसाई में जन्म लेकर भी मैं आत्मा था, मैं ब्राह्मण और वाल्मीकि में जन्म लेकर भी आत्मा था, मैं मैला उठाकर जीने वाला और मैं शास्त्रों पर भाषण देने वाला होकर भी आत्मा था, मैं भीख मांगने वाला होकर भी आत्मा था और मैं दान देने वाला राजा होकर भी आत्मा था, मैं स्त्री होकर भी आत्मा था और मैं पुरुष होकर भी आत्मा था, मैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होकर भी शरीर न था, आत्मा था, शरीर में नहीं। मैं जवान होकर भी आत्मा था, बूढ़ा होकर भी आत्मा था, बच्चा होकर भी आत्मा था। ये सब शरीरों के धर्म हैं। ये शरीर में न था तो मैं स्त्री न था, मैं पुरुष न था, मैं हिंदू न था, मैं मुसलमान न था, मैं सिख न था, मैं ईसाई न था, मैं गरीब न था, मैं अमीर नहीं था। ये तो सब कर्मानुसार मिली परिस्थितियां हैं। मैं तो इन परिस्थितियों से पार एक अजर अमर चेतना हूं। ये तत्व का ज्ञान जब आत्म तत्व को हो जाता है तो वीत शोक, उसके जीवन से सारे शोक, सारे भय, सारे तनाव, सारे डर, सब चीजें चली जाती। तब वो एक हो जाता है। समस्त आत्म तत्वों का जो स्वरूप है वो एक जैसा है। समस्त चेतना का जो स्वरूप है वो एक जैसा है। चाहे कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी के अंदर हो, चाहे कृमि कीट पतंग पेड़ पौधों के अंदर की हो, चाहे पशु पक्षी मनुष्य शरीर के भीतर की चेतना हो, सब चेतनाओं का स्वरूप एक जैसा है। चेतनाएं सब अलग अलग हैं, कर्म सबके किए हुए अलग अलग हैं, उसके अनुसार शरीर सबको मिलते अलग अलग हैं। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। जब मनुष्य शरीर में जन्मा यह आत्मा सत्य की खोज करने निकल पड़ता है तो जीवन का वास्तविक स्वरूप इसके सामने खुल के उदित हो जाता है। जैसे भगवान भास्कर भुवन भास्कर की रवि रश्मियों से पूरा जगत, सारा पृथ्वी लोक प्रकाशित हो उठता है। अंधकार में छुपे हुए सारे रास्ते, सारे पहाड़ पर्वत नदियां सागर, सारे शहर नगर गांव गलियां, सारे घरों के भीतर के अंधियारे, सब चीजें, सब चेहरे, सब प्राणी, सब वस्तुएं भुवन भास्कर के उदयमान होते ही रवि रश्मियों से सब दीप्यमान हो उठते। अंधकार जैसे ही जाता है सब चीजें
हूबहू नजर आने लगती हैं। वैसे ही अज्ञान जो मनुष्य के अंतकरण से नष्ट होता है और ज्ञान का सूर्य उदय उसके अंतकरण में, उसके हृदय में होता है, तो सब साफ सुथरा, सब कुछ यथावत प्रतीत होने लगता है। तब मनुष्य की आत्मा जानती है, अरे मैं अब तक व्यर्थ में झगड़ा कर रहा था लोगों से, अरे मैं व्यर्थ में ही लोगों से बहसबाजी कर रहा था, अरे मैं व्यर्थ में ही अपने आप को अभिमान में राजा और ग्लानि में हीन भाव में अपने आप को रंक मान रहा था। अरे मैं व्यर्थ में ही अपने आप को सुंदर कुरूप मान रहा था, मैं व्यर्थ में ही अपने आप को स्त्री पुरुष मान रहा था, नपुंसक मान रहा था, तृतीय लिंगी मान रहा था। अरे मैं व्यर्थ में ही अपने आप को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझ रहा था, मैं व्यर्थ में ही अपने आप को कुरूप सुंदर समझ रहा था, मोटा पतला लंबा नाटा समझ रहा था, इस देश उस देश का समझ रहा था। ये तो सब शरीरों के साथ में जुड़ी हुई परिस्थितियों के कारण है। मैं आत्मा तो इन सब से मुक्त हूं, मैं आत्मा तो अनादि अनुपम हूं, मैं आत्मा तो दिव्य हूं, अजर अमर नित्य चेतन शाश्वत सनातन हूं। जब इस प्रकार तत्व ज्ञान आत्म तत्व को, आत्मा को, चेतना को होता है, तो फिर सारे भ्रम, सारी भ्रांतियां, सारी अविद्या की ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती है और ये निरंजन और ये शुद्ध तमाम मलिनताओं से रहित दिव्यात्मा अपने अनुभव को, यथार्थ स्वरूप को पा जाता है। तो सबके बीच में रहता हुआ कमल की तरह, संसार में रहता हुआ, संसार के समस्त भेदों से, उपभेदों से, समस्त संसार की मायावी बातों से, संसार के समस्त झगड़ों से ऊपर उठ जाता है। परंतु इसके लिए मनुष्य शरीर चाहिए और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें तो मिला मनुष्य शरीर। तो अब अपने को क्या करना चाहिए? अपने को ये करना चाहिए जो भगवान श्वेताश्वतर मुनि कहते हैं। वे कह रहे हैं कि अज्ञान के पड़े हुए इस धूले को, इस मिट्टी को, अज्ञान के पड़े हुए संस्कारों को दूर करो। ये मौका केवल मनुष्य जन्म में है और अब अपने पास कितना टाइम बचा है और वो भी अनिश्चित है। तो मृत्यु के आने से पहले अपनी सत्ता, अपने अस्तित्व, अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप की पहचान कर लो। मनुष्य जीवन तो अपने को इसीलिए मिला है। अगर इस बात को हमने ध्यान से नहीं विचारा और इस बात पर हमने यदि काम नहीं किया तो अपना जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो आत्म तत्व का अनुसंधान होना चाहिए, यम नियमों का पालन होना चाहिए कि अपने से किसी पर प्राणी का किसी प्रकार अनिष्ट न हो। हम सबके एक ही पिता परमात्मा है। जो मनुष्य को सत्य तत्व का ज्ञान होता है और उसके चित्त के ऊपर से तमाम प्रकार के अज्ञान का विनाश हो जाता है, अविद्या का नाश हो जाता है, तो फिर वो चाहे मुस्लिम घर में जन्मा हो, चाहे वो सिख घर में जन्मा हो,
चाहे वो हिंदू ईसाई घर में जन्मा हो, चाहे वो ब्राह्मण दलित घर में जन्मा हो, चाहे वो स्त्री पुरुष के शरीर में जन्मा हो, किसी भी शरीर का आत्मा हो, वो फिर इन सारे अज्ञान के कारण निर्मित हुए मत पंथों का त्याग करके अपने सत्य स्वरूप में आ जाता है। वो फिर इन सब से ऊपर उठ जाता है। उसी को दिव्यात्मा कहते हैं, उसी को महान आत्मा कहते हैं। वही वास्तव में संसार में शरीर को पाकर अपने जीवन का कल्याण करने वाली आत्मा होती। इसलिए दुनिया में शांति, दुनिया में सुकून, दुनिया में अपनापन, दुनिया में सबके प्रति एक सा व्यवहार तो तब हो सकता है जब ये सत्य ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को दिया जाए। ये सत्य ज्ञान को प्रत्येक मनुष्य अपनाए, ये सत्य ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उतर जाए। ये सत्य ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को जब हो जाए, इसके अनुसार वो खोज करें और अपनी आत्मा के सत्य स्वरूप को जान लें, तो फिर वो इस तत्व को पा लेगा कि हम सबका पिता, सबके शरीरों का निर्माता, सबके शरीरों का पालन करता एक ही परमात्मा है, एक ही परमेश्वर है। वो वही है जिसने धरती आकाश के बीच की सब दुनिया को बनाया है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है, जिसका ज्ञान बदलता नहीं है क्योंकि वो सर्वज्ञ है, वो पूर्णज्ञ है। उसके ज्ञान में कभी कोई बदलाव नहीं आता है। क्या कभी सूर्य बदला? क्या कभी चंद्रमा बदला? क्या कभी पृथ्वी बदली? क्या कभी जल, अग्नि, वायु, आकाश बदला? नहीं बदला। ये सब वही हैं जो भगवान ने रचे थे। आज भी जब तक सृष्टि चलेगी तब तक वही रहेंगे। इन सब का बनाने वाला एक है। हम सब के शरीरों को एक जैसा रचा है, थोड़ी भिन्नता के साथ में कर्मानुसार, लेकिन सबका जो शरीर बना वो पंचभूतों से बनाया है। अलग अलग निर्माता होता तो अलग अलग बनाता, अलग अलग चीजों से, लेकिन नहीं, हम सब का निर्माता शरीरों का एक पिता परमात्मा है। हम सब एक ही विधाता की संतान है। ये जात पात मत पंथ, ये सब भेदभाव मनुष्य के चित्त में जो अज्ञान पैदा हो गया, अविद्या, आलस्य, प्रमाद के कारण, अहंकार, लालच, स्वार्थ के कारण पैदा हो गई, उसकी वशीभूत होकर मनुष्य ने इस प्रकार का प्रपंच संसार में पैदा कर दिया है। सो अपना कर्तव्य है कि जितनी श्वासें अभी बची हैं, जितना जीवन अपने पास शेष बचा है, इस शेष बचे जीवन में हम अपने आत्मा का साक्षात्कार करें और जगत विधाता पिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान परमात्मा का भजन करें, गुणगान करें, उसको जीवन में अपना आराध्य देव बनाए। और उसने अपने ज्ञान की पुस्तक वेद में सर्व सम्मानित, सर्व प्रमाणित जो वेद शास्त्र का ज्ञान है, जिसमें सारे संसार के पदार्थों का नामकरण किया है परमात्मा ने, और मनुष्य मात्र के कर्तव्य कर्मों का ज्ञान दिया है प्रभु ने, और तमाम पदार्थों का ज्ञान कैसे करते हैं, उनके गुण कर्म स्वभाव को कैसे खोजते हैं, वो सब का ज्ञान दिया है।
जिस ज्ञान को अपने पूर्वजों ने जीवन में अपनाया और अपना कल्याण किया और अपने अनुभवों के आधार पर हमें शास्त्रों का ज्ञान दिया है, तो अपना कर्तव्य है कि उस एक पिता की सब जन आराधना करें, भक्ति करें और उसके ज्ञान के अनुरूप जीवन को जिएं, परिवार का निर्माण करें और समाज का श्रेष्ठ उत्तम सृजन करें, उत्तम सृजन करें। इस प्रकार अपने जीवन का कल्याण हो सकता है, इस प्रकार अपने जीवन का मंगल हो सकता है, इस प्रकार अपना जीवन सार्थक हो सकता है। सो आइए, अब जितना अपने पास समय बचा है इस जीवन में शेष, उस समय को सार्थक बनाए, उस समय को अपने पूर्वज ऋषि मुनियों के हिसाब से और जगत पिता विधाता ईश्वर परमेश्वर के हिसाब से जीवन के निर्माण में, अपनी आत्मा की खोज में और इस जगत को, संसार को इस सत्य से अवगत कराने में लगाएं। ये सा आदेश परमात्मा का वेद में है कि संसार को सुंदर बनाओ, परिवार को परिवार जैसा बनाओ और इंसान को इंसान जैसा बनाओ और बनो। सबके जीवन का लक्ष्य ये ईंट पत्थर धन वैभव रोटी कपड़े में उलझना नहीं है, ये तो सब माध्यम है जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने का। तो उस लक्ष्य के हिसाब से इन साधनों का संग्रह करो, इनमें उलझकर जीवन को बर्बाद न करो। तो अपने पिता परमात्मा के आदेश को हम स्वीकार करें और जीवन का निर्माण करें। और अब मैं 5-7 मिनट मौन होता हूं। जो आपने सुना है इसके आधार पर आत्मचिंतन कीजिए, कुछ व्रत लीजिए, संकल्प कीजिए कि जीवन को किस भांति आपको जीना है, किस प्रकार जो भूलें हुई उनका सुधार करना है और जीवन का उत्तम निर्माण करना है। अपने समाज परिवार संसार को सुंदर बनाने का कर्तव्य निभाना है। मैं मौन होता हूं और जो सुना उसके आधार पर आत्मचिंतन करें और प्रभु से जुड़कर, प्रभु का धन्यवाद, उनसे जुड़कर इस चिंतन के साथ अपने जीवन का, अपनी आत्मा के कर्तव्य का विचार करें। कीजिए 5-7 मिनट तक आत्मचिंतन। ओम।
ओम। हो। हो। इस प्रकार अपने जीवन का वास्तविक चिंतन करते हुए और इस जीवन के दाता निर्माता हर पल इसकी रक्षा करने वाले विधाता भगवान सच्चिदानंद परमेश्वर के प्रति अपने हृदय में सच्ची श्रद्धा कृतज्ञता के भाव बनाकर उन महान प्रभु को अर्पण करते हुए अपने जीवन के निर्माण के संकल्प लेते हुए व्रत लेते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे और इस भाव को आप अपने जीवन में बनाए रखेंगे जो आपने संकल्प लिए हैं उनके भावों को और जीवन का वैसा निर्माण करने का हर पल प्रयत्न करेंगे। ओम। 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 शांति। 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 ओ। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम सबको भगवान इस ज्ञान की राह पर चलाएं, ऐसी प्रेरणा दें और हम सब अपने कर्तव्य को समझते हुए जीवन का उत्तम निर्माण करें, समाज को संसार को सुंदर बनाएं, ईश्वर के ज्ञान वेद के अनुरूप बनाएं। पुनः सबके लिए परमात्मा से बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम। इति